कुलधरा भारत का वो गांव जिसे सबसे भुताहा माना जाता है। सोचिए, 200 साल का सन्नाटा, एक ऐसा श्राप जो आज भी जिंदा है और रेगिस्तान के नीचे दफन एक राज। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये हैं कुलधरा के खंडहर, एक पूरा का पूरा गांव जो लगता है जैसे 200 साल पहले किसी ने वक्त को यहीं रोक दिया हो। आखिर हुआ क्या था यहाँ? ये सवाल आज भी इन वीरान हवाओं में गूंजता है ना? पूरे 200 साल। जी हाँ, 200 सालों का एक गहरा डरावना सन्नाटा। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या राज छुपा है इस वीरानी के पीछे। आइए मेरे साथ चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, इस जगह को सिर्फ खंडहर कहना ना बिल्कुल गलत होगा। सच तो ये है कि एक तरह का क्राइम सीन है, एक ऐसा क्राइम सीन जहां कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। और ये क्राइम सीन बड़ा अजीब है। आप सोचिए, घर की दीवारें तो आज भी खड़ी हैं, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं है। मंदिर तो मौजूद है, पर अंदर मूर्तियां गायब हैं। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि यहाँ एक ही रात में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 84 गांव वीरान हो गए थे। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इस वीरानी से बहुत पहले यहीं पर एक स्वर्ण युग था। जी हाँ, एक ऐसी कमाल की सभ्यता जिसने बंजर रेगिस्तान में सोना उगाया था। तो मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से पालीवाल ब्राह्मण। अब देखिए, नाम से लगता है कि ये सिर्फ पुजारी होंगे, पर ऐसा नहीं था। ये लोग उस दौर के बेहतरीन विद्वान थे, बहुत चतुर व्यापारी थे और खेती में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं था। बात है 1291 की, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का खतरा बढ़ा तो ये लोग मारवाड़ के पाली इलाके को छोड़कर जैसलमेर में आकर बस गए। और यहाँ आकर उन्होंने जो किया ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने बंजर रेगिस्तान को एक हरे भरे नकलिस्तान में बदल डाला। मतलब सोच कर देखिए, उस जमाने में एडवांस वाटर मैनेजमेंट, साइंटिफिक तरीके से खेती और तो और उस दौर के सबसे जरूरी ट्रेड रूट सिल्क रूट पर पूरा का पूरा कंट्रोल। नतीजा ये हुआ कि उनकी तिजोरियां सोने चांदी से हमेशा लबालब भरी रहती थीं। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक विलेन होता है, और कुलधरा की इस कहानी का विलेन था दीवान सालिम सिंह। अब ये सालिम सिंह कहने को तो बस दीवान था, पर असली ताकत तो उसी के हाथ में थी। राजा वो तो बस नाम का था, उसकी कठपुतली। ये आदमी इतना क्रूर था कि गांव वालों पर मनमाने भारी भरकम टैक्स लगाता और उनकी संपत्ति तक लूट लेता था। तभी तो लोग उसे सालिम नहीं बल्कि जालिम सिंह कहकर बुलाते थे। और इसी जालिम सिंह के आतंक की वजह से वो घटना घटी जिसे इतिहास आज द ग्रेट एक्सोडस या महापलायन के नाम से जानता है। ये बात है साल 1825 की। हुआ यूं कि जालिम सिंह की बुरी नजर गांव के मुखिया की बेहद खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था और इसके लिए उसने पूरे गांव के सामने एक खौफनाक अल्टीमेटम, एक शर्त रख दी। उसकी धमकी बिल्कुल साफ थी। उसने कहा, पूर्णिमा की रात तक लड़की मुझे सौंप दो, वरना मेरी सेना पूरे गांव में कत्लेआम मचा देगी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाएगी। अब सोचिए, पालीवाल ब्राह्मणों के सामने सवाल दौलत या घर का नहीं था, सवाल था अपनी बेटी के सम्मान का। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। देखिए कैसे। सबसे पहले 84 गांव की पंचायत बैठी, फैसला हुआ कि अपनी बेटी का सम्मान घर, जमीन, दौलत सबसे बढ़कर है। फिर रातों रात एक सीक्रेट मैसेज सभी 84 गांव तक पहुंचाया गया। उस आखिरी रात लोगों ने जो थोड़ा बहुत सामान उठा सके उठाया और अपनी ज्यादातर दौलत जमीन में ही दफन कर दी। और फिर हजारों के हजारों लोग एक ही रात में ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। पीछे रह गया तो क्या, बस जलते हुए चूल्हे और एक खौफनाक सन्नाटा। लेकिन वो ऐसे ही नहीं गए। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मण इस जगह को एक श्राप दे गए, एक ऐसा श्राप कि ये गांव अब कभी दोबारा आबाद नहीं होगा और जो कोई भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। और कहा जाता है कि ये श्राप आज भी जिंदा है। तो क्या इस श्राप में सच में कोई शक्ति है? यहाँ आने वाले लोग कुछ बहुत ही अजीब अनुभव बताते हैं, जैसे अचानक से तापमान का गिर जाना या फिर खाली खंडहरों में किसी के कदमों की आहटें सुनाई देना। कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि उनकी बंद गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। इतना ही नहीं, देश के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर स्वर्गीय गौरव तिवारी,
उन्होंने भी यहाँ 30 से 40 आत्माओं के होने का दावा किया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दावे के कुछ ही वक्त बाद 2016 में उनकी बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। तो ये तो हुई लोक कथा और पैरानॉर्मल दावों की बात, लेकिन जहाँ लोक कथा होती है वहाँ विज्ञान भी अपनी राय रखता है। तो चलिए अब देखते हैं कि साइंटिस्ट्स इस पूरे रहस्य के बारे में क्या कहते हैं। तो पहली साइंटिफिक थ्योरी है भूकंप की। जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि कुलधरा एक एक्टिव फॉल्ट लाइन पर बसा हुआ था, मतलब जमीन के नीचे एक ऐसी दरार जहां भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। और यहाँ की जो टूटी हुई छतें और गिरे हुए खंभे हैं ना, वो किसी बहुत शक्तिशाली भूकंप की तरफ इशारा करते हैं, ना कि वक्त के साथ हुए धीरे धीरे विनाश की तरफ। और दूसरी थ्योरी है इकोनॉमिक कोलैप्स की, यानी आर्थिक पतन। इसके मुताबिक गांव की जो लाइफलाइन थी, काकनी नदी, वो सूख रही थी। सिल्क रूट का व्यापार भी ठप पड़ रहा था और ऊपर से जालिम सिंह का टैक्स बढ़ता ही जा रहा था। तो इन सब वजहों ने मिलकर लोगों को एक रात में नहीं बल्कि कई दशकों में धीरे धीरे यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है लोक कथा, जो कहती है कि तबाही का कारण था जालिम सिंह का अत्याचार और गांव एक श्राप की वजह से वीरान पड़ा है। और दूसरी तरफ है विज्ञान, जो कहता है कि असली वजह भूकंप और सूखा था और लोग धीरे धीरे मजबूरी में यहाँ से चले गए। तो फिर कुलधरा का असली रहस्य क्या है? क्या ये एक श्राप की कहानी है या फिर विज्ञान की? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है। देखिए, कुलधरा की कहानी सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही शानदार, एक ब्रिलियंट सिविलाइजेशन के दुखद अंत की कहानी है। एक ऐसी सभ्यता जिसे बदलते मौसम, एक सूखती हुई नदी और एक इंसान के लालच, इन तीनों ने मिलकर कुचल दिया। लेकिन विज्ञान के पास एक सवाल का जवाब आज भी नहीं है, और वो सवाल ये है कि अगर ये सब सिर्फ सूखा और भूकंप की वजह से हुआ था, तो बाकी के 83 गांव वक्त के साथ दोबारा क्यों आबाद हो गए? सिर्फ और सिर्फ कुलधरा ही 200 सालों से वीरान क्यों पड़ा है? तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि वो श्राप आज भी अपना काम कर रहा है? आज कुलधरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के तहत एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। टूरिस्ट दिन में आ सकते हैं, लेकिन शाम 6 बजते ही मेन गेट पर ताला लगा दिया जाता है। इसके 5 किलोमीटर के दायरे में कोई होटल या बस्ती बनाने की इजाजत नहीं है। वहाँ है तो क्या, बस रेतीले टीले और एक ऐसा सन्नाटा जो आज भी उन हजारों पाली वालों के दर्द की गवाही दे रहा है।